होता है, स्टार्ट मेनू ओपन होता है। यानी कि यहाँ पर क्लिक करने पर क्या होता है, स्टार्ट मेनू ओपन होगा और हाइड भी हो जाएगा। तो जब यहाँ पर क्लिक करोगे और डायरेक्टली आप टाइप करने लगोगे NO, तो देखिए उसी से संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे। अब जब यहाँ पर आपको नोटपैड दिख रहा हो तो आप वहां पर लेफ्ट प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट की हमने प्रेस कर दिया है तो ये ओपन हो गया, ठीक। अब देखिए इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज से आप फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम दोबारा वहीं पर क्लिक करेंगे। अब जब यहाँ पर तो देखिए रीस्टोर हो जाएगा, और जब रीस्टोर पोजीशन पर हो तो आप इसको जो है यहाँ से साइज को बढ़ा भी सकते, ठीक है। इस तरीके से इसके साइज को आप अपने इच्छा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, बॉर्डर से कर सकते, ठीक है। कहाँ पर, बॉर्डर से। तो इस तरीके से बॉर्डर से आप इसके साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपको फुल स्क्रीन मोड पर चाहिए तो आप फुल स्क्रीन मोड पर यहाँ से कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो जरा से देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, देखो एक इस तरीके से वहाँ पर बटन है और एक बटन आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। इसी जगह आपको एक बटन और मिल जाएगी जहां पर कुछ इस तरीके से बनी होगी, यानी कि ये, ठीक है। और एक बटन आपको और मिल जाएगी, वो कौन सी होगी, मिनिमाइज की, ठीक। तो ये कौन सी बटन है, ये है क्लोज बटन। कौन सी बटन है, क्लोज बटन। और इसे हम बोलेंगे मैक्सिमाइज बटन। कौन से बोलेंगे, मैक्सिमाइज बटन। और इसको बोलेंगे मिनिमाइज बटन, ठीक है, मिनिमाइज बटन, ठीक। और इसको बोलेंगे रीस्टोर, ठीक है, रीस्टोर। आगे चल के हम इसकी शॉर्ट की भी देखेंगे, ठीक है। आज हम पहले फाइल बनाना सीखेंगे और उसको एडिट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम, इसको जरा से मैं सही कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, न्यू फोल्डर की शॉर्ट की, और यहाँ पर कंट्रोल बटन्स हमने देखे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। इन तीनों को कंट्रोल बटन्स को हमने जो है वहाँ पर दर्शाया। अब देखिए इस नोटपैड की फाइल को, अब ये जो नोटपैड है इसमें हम कुछ लिखेंगे और उस पर एडिट करना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ टाइप करते हैं, ठीक। टाइप करने के लिए हम स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए अब नोटपैड पर देखो, वहां पर एक शिफ्ट की होती है आपके कीबोर्ड पर। देखो यहाँ पर जैसे ही आप कुछ टाइप करेंगे तो ये जो सबसे पहला जो कैरेक्टर था वो कैपिटल में था, ठीक है। अब आपके कीबोर्ड पर, अब कीबोर्ड से इस चीज करके देखते हैं, क्योंकि आपके पास टच स्क्रीन हो सकता है अवेलेबल हो या ना हो। तो यहाँ पर देखिए जब आप कुछ टाइप करेंगे तो स्मॉल में ही टाइप होगा, यानी कि एक की होती है, कौन सी, एक की होती है हमारे पास, एक आपको की दिखेगी आपके कीबोर्ड पर जिसमें लिखा होगा कैप्स लॉक, ठीक। अगर ये की जिसमें आपको लाइटिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, इस की को अगर आप ऑन कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑन करेंगे तो लेटर्स किस में टाइप होंगे, कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगे, यानी कि ABCD आप कुछ भी टाइप करेंगे अपर केस पर होगा। अगर इसको हम ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होगा, ठीक। ये समझ में आया, किस की को हम बता रहे हैं, कैप्स लॉक। तो जो कैप्स लॉक की है इसको आप ध्यान दीजिए, यानी कि कंट्रोल की, उसके ऊपर शिफ्ट की, शिफ्ट की के ऊपर कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक इसका इस्तेमाल हम करके क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखना है जो कि अपर केस में ही लिखना है, तो हम क्या करेंगे, और एडिटिंग को मैं ख़त्म कर देता हूँ। और तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा, यानी कि जब हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना हो तो हम इसको ऑन कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, जैसे हमें कुछ टाइप करना है। अब देखो हम बैक स्पेस से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जब हमें कैपिटल लेटर्स में ही लिखना हो, NAME इस तरीके से, तो हम कैप्स लॉक को ऑन रखेंगे। लेकिन जब हमें सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स को हमें क्या करना है,
कैपिटल्स में करना है तो हम बार बार इसे ऑन ऑफ तो करेंगे नहीं, तो इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट की का, यानी कि अपर केस बनाने के लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जैसे कैपिटल के साथ, अब देखो अगर ऑन होगा तो जस्ट अपोजिट वर्क करेगी, इसको हम कैप्स लॉक को पहले ऑफ कर देते हैं, यहाँ पर ऑफ कर देंगे तो एक लाइट ब्लिंक होती है जो कि नंबर लॉक के लिए होती है, और यहाँ पर जो सेकेंड वाली होती है वो किसके लिए होती है, कैप्स लॉक के लिए होती है। तो अगर ये यहाँ पर लाइट ऑन है तो इसका मतलब कैपिटल लेटर्स यानी कैप्स लॉक की ऑन है, और अगर इसको आप यहाँ से बंद कर देते हैं तो ये यहाँ से ऑफ हो जाएगी। तो अब देखिए, अब अगर आप कुछ लिखते हो तो स्मॉल पर लिखेगा, लेकिन आप जब शिफ्ट की का इस्तेमाल करोगे यानी शिफ्ट की को प्रेस किए हुए जब आप जो है टाइप करोगे तो कैपिटल में आएगा, बाकी आप छोड़ करके जैसे ही आप लिखोगे तो बाकी सब स्मॉल में आएगा। फिर देखो, अब जैसे के हमें कैपिटल से बनाना है तो शिफ्ट की को प्रेस किए हुए हमने के का इस्तेमाल कर लिया, तो शिफ्ट का मतलब समझ में आया होगा। अब शिफ्ट की का और भी मतलब समझ लीजिए, यानी कि अगर शिफ्ट, ये देखो एक की में अगर दो यहाँ पर सिंबल्स हैं, ठीक है, तो जैसे नीचे एक है और ऊपर क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क है, या दूसरे पर देखो 2 नंबर लिखा हुआ है और ऊपर क्या है, @ सिंबल है। तो इसी तरीके से जो ऊपर छपे हुए होते हैं इनको हम क्या करते हैं, शिफ्ट की के साथ में इनको हम टाइप करते हैं, ठीक है, यानी कि जो ऊपर छपे मार्क्स होते हैं उनको हम शिफ्ट के की के साथ में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर अभी आपको क्या समझ में आया, शिफ्ट की का इस्तेमाल करना, यानी कि जब हमें शिफ्ट की प्रेस करके हम जब किसी लेटर्स को टाइप करेंगे तो हम क्या उसे जस्ट अपोजिट कर पाएंगे, यानी कि स्मॉल में होगा तो कैपिटल में, कैपिटल में होगा तो स्मॉल में कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या देखा, शिफ्ट की का इस्तेमाल करना। तो चलिए अभी साथ में की का भी आप ज्ञान लेते जाइए, ठीक है। तो हमने क्या किया, शिफ्ट की का, अब इसको हम थोड़ा से नोट करा देते हैं। तो अभी हमने क्या बताया है, शिफ्ट, यानी कि हम लोग यूज करेंगे SHIFT। इस की से क्या होता है, हम अपर केस बना सकते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल लेटर से, यानी कि जो कैप्स लॉक की है वो अगर ऑफ है, कैसी है, ऑफ है, कैप्स लॉक अगर ऑफ है तो अपर केस बना सकते हैं, और अगर ये ऑन है तो हम लोअर केस बना सकते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स, ठीक है, लोअर केस। तो ये जो शिफ्ट की है इसका इस्तेमाल करना हमने अभी बताया है। जो स्टार्टिंग से कंप्यूटर सीख रहे हैं तो उनको ये वीडियो उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इसमें हम बेसिक वर्क भी सीख रहे हैं और इसके साथ साथ कीबोर्ड का ज्ञान भी ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पर हम कुछ हेडिंग्स टाइप करते हैं, देखते हैं भाई हेडिंग्स टाइप करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाल लेते हैं और NAME और एक डैश यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंटर की प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर लाइन को चेंज कर पाएंगे। यहाँ तो नेम के बाद में जैसे कि यहाँ पर हमने लिख लिया एड्रेस, अब देखिए यहाँ पर कैपिटल इस्तेमाल यूज करते हैं और एड्रेस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमें करना है सिटी, और इसके बाद में यहाँ पर हम एक डैश इस्तेमाल करते हैं और एंटर करते हैं, ठीक। यहाँ पर कर लेते हैं कोर्स COU, अब यहाँ पर कोर्स यहाँ